हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी का डेली डोज में। कल हमने क्या करा था वीडियो में, हमने कर लिया था घातांक एवं करनी में घातांक पढ़े थे। ठीक है। आज वैसे मुझे करनी पढ़ाना था, लेकिन घातांक की कंडीशन छूटी है। पहले मैं वो आपको पढ़ा दूं, उसके बाद हम घात करनी के सूत्रों पर आएंगे। ठीक है, उसके बाद उसके सवालों पर आएंगे। चलिए हम आते हैं पहले घातांक की एक और कंडीशन पर। ठीक है, हम आ गए हैं घातांक की एक कंडीशन पर। क्या उसमें दो हमें घातांक दिए हैं, जैसे 2 की पावर 72 और 5 की पावर 36। उसमें पूछा है निम्न में कौन बड़ा है, बताइए। तो गाइस, इससे पहले मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा कि हम इन्हें करते कैसे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पावर होती है उनका क्या करते हैं, एचसीएफ। मतलब पावर का एचसीएफ यानी मासा निकालते हैं। ठीक है, मासा निकालने के बाद क्या करते हैं, मासा निकालने के बाद जो पावर होती है उसमें हम एचसीएफ से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, और फिर जो बचकर आता है उसको क्या करते हैं, लास्ट में जो संख्या होती है नंबर उस पर लगा देते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी नहीं है। ठीक है, जैसे हम ऐसे ही करेंगे। जैसे मैंने क्या करा, 72 और 36 में देखा, इनका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करे, इन दोनों को विभाजित करे। मैंने देखा 72 और 36 का एचसीएफ क्या हो सकता है, 36 हो सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 36 में से दोनों में भाग दूंगा। मैंने क्या करा, पावर ऊपर लिखी और 36 से उसमें भाग दिया। यहाँ पावर ऊपर लिखी तो 36 से क्या करा, भाग दिया। और नीचे क्या लिखेंगे, हम उनकी संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, नीचे उनकी संख्याएं लिखेंगे। तो मैंने 36 भाग दिया, 36 दूनी 72, यानी 2 की पावर क्या आएगा, 2। और 36 से इसमें भाग दिया, 36 से कम 36 यानी 5 की पावर 1। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये यहाँ से निकल कर आएगा 4 और ये यहाँ से निकल कर आएगा 5। अब आप देख लीजिए इनमें बड़ी कौन सी है, ये वाली संख्या बड़ी है 5। मतलब क्या है, 5 की पावर 36 जो होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, चलिए ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 3 की पावर 60 और 4 की पावर 48 बड़े से छोटे क्रम में लगाइए। यानी इसमें हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है। यानी हमें इन्हें क्रम में लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर बटे पावर का एचसीएफ, फिर इस जो सॉल्व होकर आएगा उसको संख्या पर चढ़ा देंगे। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो देखते हैं, 72, 36, 60, 48 का मैं निकालूंगा एचसीएफ, वो क्या होगा, एचसीएफ निकलेगा 12। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं बारी बारी से इनमें भाग दूंगा। जैसे मैंने 72 में 12 से भाग दिया, 36 में 12 से भाग दिया, 60 में 12 से भाग दिया और 48 में 12 से भाग दिया। ठीक है, अब जो इनकी संख्या है वो इनके नीचे लिख दूंगा। अब मैंने भाग दूंगा, 12×6 = 72, यानी 2 की पावर यहाँ से 6 निकल कर आया, 12×3 = 36, 5 की पावर 3, 12×5 = 60, 3 की पावर 5 और 12×4 = 48, यानी 4 की पावर 4। ठीक है, अब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो ये यहाँ से क्या निकल के आएगा, 64, ये निकल कर आएगा 125, ये निकल कर आएगा 243 और ये निकल कर आएगा 256। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा, मैंने बड़े से छोटे में क्रम में लगाने की कोशिश करूंगा। तो ये सबसे बड़ा है, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा और फिर ये उससे छोटा। तो मैंने क्रम में लगाऊंगा कैसे, तो सबसे बड़ा ये था, यानी ये 4 की पावर 48, उसके बाद आ रहा है 3 की पावर 60। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है 5 की पावर 36, फिर उसके बाद आ रहा है सबसे लास्ट 2 की पावर 72। तो ये मेरा क्या हो गया, बड़े से छोटा क्रम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार का एक और सवाल देखेंगे, उसके बाद हम करनी के कंसेप्ट पर चलेंगे। ठीक है, बोल रहा है 2 की पावर 350, 5 की पावर 200, 3 की पावर 300 और 4 की पावर 250 छोटे से बड़े के क्रम में लगाइए। मैंने आपको बताया पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना आएगा,
ऐसे मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सारी पावर को काटे, मुझे 50 मिल रही है यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनका भाग दूंगा। मैंने 50 से इसकी पावर में भाग दिया। अब मैं डायरेक्ट इसलिए करूँगा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मैंने 50 से भाग दिया, इसमें मुझे आएगा 2 की पावर 7, फिर 50 से भाग दूंगा, 50 चौको 100, 5 की पावर 4, 50 से फिर से भाग दूंगा, 5 छक्का 30, यानी 3 की पावर 6, 50 से भाग दूंगा, 55 25, 4 की पावर 5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको सॉल्व करूंगा। ठीक है गाइस, तो सॉल्व करने पर हमारा निकल गया 128, 625, 729, 1024, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये है। उससे बड़ा कौन सा है, ये है। उससे बड़ा ये है, और उससे बड़ा क्या है, ये है, ठीक है। तो अब मैं सबको ऑर्डर में लिख दूंगा। 2 की पावर 350, ठीक है, सबसे छोटा है। फिर उसके बाद उससे बड़ा है 5 की पावर 200, फिर उसके बाद है 3 की पावर 300, और फिर उसके बाद है सबसे बड़ा 4 की पावर 250। तो गाइस, ये मेरा ऑर्डर हो गया छोटे से बड़ा, ठीक है। तो ये कंडीशन घातांक रह गई थी जो मुझे बताना आपको बहुत जरूरी थी, ठीक है, क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको वो भी आना चाहिए। चलिए हम करनी के कंसेप्ट पर आते हैं, ठीक है। तो ठीक है गाइस, हम आ गए हैं करनी पर। कल मैंने आपको घातांक तो पढ़ा दी थी, आज हम करनी के कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस पर एक दो बेस सवाल पढ़ेंगे क्योंकि आज टाइम की थोड़ी कमी है, ठीक है। तो देखिए, करनी यानी शर्ट्स, करनी होती क्या है, मैं आपको बता दूं। जैसे कोई भी पावर है इस संख्या पर, यदि वो क्या है, बटे में है ऐसे, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी करनी बन जाती है। मतलब इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, करनी कहते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ कंसेप्ट होते हैं, वो देख लीजिए क्या है। जैसे किसी कर्ण संख्या पर करनी एन चढ़ी है, तो उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए की पावर 1/n के रूप में। फिर यदि करनी पे पावर ही सेम चढ़ी है, और उस पर अगर रूट लगा है किसी का, वो भी सेम है, तो वो आपस में कैंसिल होके क्या हो जाता है, इसी रूप में संख्या बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब यदि करनी इस रूप में लिखी है, करनी एम, फिर उसके अंदर करनी एन, तो क्या हो जाता है, आपस में करनी का गुणा हो जाता है, और वो इस प्रकार लिख जाती है। ये लिखा है ए की पावर 1/n, फिर उस पर रूट, उस पर ब्रैकेट लग के फिर दोबारा उस पर पावर चढ़ी है 1/m, तो उनका क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा इस रूप में। तो करनी को इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये दिया गया है कि करनी अगर सेम लगी है संख्याओं पर और वो गुणे में है, तो उन्हें तोड़कर अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर वो बटे में है तो उन्हें एक करनी के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यदि इस प्रकार किसी करनी पर कोई पावर है, तो वो पावर अंदर आ सकती है। कैसे आ सकती है, इसे सॉल्व करके यहाँ आपको बताया है कि पावर a/n कर ली, पावर m चढ़ा दी, फिर m/n हुआ, पावर अंदर आई, फिर उसको करनी को बाहर कर दिया, फिर करनी को इस रूप में लिख दिया, ठीक है। अब जैसे छोटी व बड़ी करनी याद करनी है अगर, तो क्या करते हैं, करनी होती है उसकी पावर का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करते हैं, करनी से उसमें भाग देते हैं, करनी की पावर से, फिर जो निकल के आता है वो करनी पर चढ़ाकर उसको सॉल्व करते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी करनी बड़ी है और कौन सी करनी छोटी है। जैसे मैंने भी आपको घातांक के सवाल बताए थे, उसी प्रकार करनी के भी आते हैं। तो चलिए पहले उसे देख लेते हैं, फिर आगे और सवालों को देखेंगे, ठीक है। हम आए करनी के सवाल पर, देखिए क्या है, वो बोल रहा है √2 की करनी 3, ये √3 दिए गया है, और ये 4 पे रूट करनी 3 दिए गए, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी ये करनी के रूप में हमें संख्या दी गई है, उसमें पूछ रहा है वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ गाइस जो हमारा टारगेट होता है वो क्या होता है, सभी कहानियों को एक फॉर्म में बना लो, इससे क्या हो, उसके अंदर जो संख्या हो उन्हें हम देख कर ही फाइंड कर पाए कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। जैसे मैंने यहाँ दिखा, यहाँ करनी की पावर 3 है, यहाँ करनी की पावर 2 है, रूट पे पावर 2 ही होती है, ठीक है। यहाँ 3 है, तो मैंने क्या देखा, 3 और 2 का मैं जो एलसीएम लूंगा वो क्या निकल कर आएगा, 6। यानी मुझे इन सारी कड़ियों को 6 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने इसको इस तरह लिखी, इस तरीके से लिखा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें किस ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि ये 6 बन जाए। तो 3 दूनी 6 होता है, यानी मुझे यहाँ 2 का गुणा करना होगा, तो मैं पहले इसे इस फॉर्म में लिख लूंगा 1/3। अब मैं इसमें क्या करूं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से गुणा करूं ताकि ये 6 बन जाए। तो ये जो बनेगा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/6, ठीक है। और 2 जो रहेगा, जो एक्स्ट्रा रहेगा, तो ये मैं अंदर इस पर चढ़ा दूंगा,
और उसे ऐसे लिख दूंगा। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, कौन सी वाली, करनी की पावर, जैसे कोई राशि p है, उस पर करनी n चढ़ी है, अगर वो उस पर और पावर m है, ठीक है, तो वो अंदर जाके क्या हो जाती है, अंदर चली जाती है और करनी बाहर रहती है ऐसे। तो यही चीज हमने यहाँ पर करी है, ठीक है। तो ये बन गई, मतलब ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 और इसकी करनी बन जाएगी 6, ठीक है। अब मैंने इसको सॉल्व करा, तो इसी प्रकार जब मैं इसमें गुणा करूंगा तो क्या करूंगा, इसको 6 बनाने के लिए मैं इसमें 3 से गुणा करूंगा। मैंने इसे लिखा 2 की पावर 1/2, 3 से ऊपर गुणा 3 से नीचे गुणा, तो ये 1/6 हो जाएगी, यानी 2 की पावर 1/6 ये बन गई, 3 दूनी 6, और ये 3 जो एक्स्ट्रा बचा वो पावर के रूप में मैंने अंदर कर दिया। तो मैं इसे लिखूंगा क्या, 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया, और करनी बन गई 6, ठीक है। अब मैं ऐसे ही इसमें करूंगा तो क्या होगा, फिर मुझे इसमें 2 से गुणा करना होगा, क्योंकि ये 3 है, 3 दूनी 6 होता है। तो मैं इसे 4 की पावर क्या लिखूंगा, 1/3, 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा, ये बन जाएगा 6, ठीक है। और ये 4 की पावर 2 अंदर आ जाएगी, तो 4 की पावर 2 ये हो जाएगा, 1/6 ये हो जाएगा। इसी प्रकार ये सॉल्व हो गया, 4 चौको 16 और करनी 6। अब देखिए मैंने सबकी करनी की पावर सेम बना ली है। अब मैं इसे आसानी पता कर सकता हूँ कि कौन सी बड़ी है तो कौन सी छोटी है। तो मैंने देखा इसमें पूछी हमसे छोटी, तो इसमें छोटी कौन सी है, ये वाली है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। इस प्रकार इस सवाल को और देखते हैं, ठीक है। ये मैंने देखा क्या, इस पर पावर 3 है, इस रूल लगा, मतलब इस पावर 2 होगी, इसमें 3 है, मतलब मेरा एलसीएम जिसमें ये भी निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, 6 निकल कर आएगा। इस प्रकार मैं इसमें करूंगा, मैंने इसको ऐसे लिखा, 5 की पावर 3, 4 की पावर 2, 6 की पावर करनी में 3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसको 6 बनाना है, तो मैं 3 से क्या करूंगा, 2 से क्या करूंगा, गुणा करूंगा, पावर 2 इधर हो जाएगी और ये 6 बन जाएगी। इसी प्रकार अब मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना था, तब मैंने आपको पूरा खुलकर बताया था। अब यहाँ आपको समझ में आ चुका है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, टाइम मतलब लगाना है मैं, ठीक है, बिल्कुल भी। अब यहाँ पे 2 है, तो मुझे 6 बनाने 3 से गुणा करना होगा, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगी, तो पावर भी अंदर 3 चली जाएगी। इस प्रकार मैं इसमें करूंगा, पावर 3 है, 2 से गुणा करूंगा, तो ये तो बन जाएगी करनी में 6, और 2 इसमें पावर में अंदर चला जाएगा। अब मैं इनको सबको सॉल्व करूंगा, तो प्रथम 25 करनी 6 हो जाएगा, तो 16 16 को 64 √6, इसी प्रकार ये √6 रहेगा, 6 36। उसने मुझसे पूछा था कि सबसे बड़ी करनी कौन सी है, तो इसमें देख रहा हूँ 25 64 36 में 64 सबसे बड़ा होता है, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, आपने करनी के सवाल लिख लिए छोटी बड़ी निकालने के लिए, और घातांक वाले भी मैंने आपको कंडीशन बता दी है पहले, ठीक है। तो गाइस आज के लिए वीडियो में इतना ही, क्योंकि समय की थोड़ी शॉर्टेज है, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है।